आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 20 अगस्त की टॉप न्यूज। लद्दाख के गहरे खाई में फौजियों की गाड़ी गिर पड़ी, 9 फौजी हालात, तेलंगाना का जवान भी है शामिल। मरकजी जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के लेही में फौजियों को ले जाने वाली गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 9 फौजी बरसरे मौके पर फौत हो गए, जिनमें तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाला जवान भी शामिल था। रंगारेड्डी जिला के कोंदूरक मंडल के तिरुमला कोटुपल्ली गाँव के चंद्रशेखर की इस हादसे में मौत हो गई। चंद्रशेखर की मौत से गांव में गम की लहर दौड़ गई। चंद्रशेखर के वालिदैन के साथ उनकी बीवी और 2 बच्चे भी हैं। दफाई जराये ने बताया कि लेही से 7 किलोमीटर के दूरी पर वाक़ई इलाके में फौजी गाड़ी को हादसा पेश आया। इस भयानक हादसे में मजीद 2 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत भी तशवीशनाक बनी हुई है। हफ्ते के रोज शहर हैदराबाद में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR स्टील ब्रिज के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए गए थे, जहां जिला निर्मल के BRS कायद, भैंसा जरी मार्केट कमेटी सदर नशीन और कबायली लीडर जादू राजेश बाबू भी शिरकत करते हुए KTR के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने पर रियासती वजीर तलस्नी श्रीनिवास यादव ये बर्दाश्त न करते हुए बरहमी की हालत में राजेश बाबू की शर्ट की कॉलर खींच कर तमाचा रसीद कर दिया। इस पूरी वारदात की लाइव वीडियो सोशल मीडिया और तमाम टीवी चैनलों के साथ अखबारात की सुर्खियां बनी हुई है। राहुल गांधी ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को खराज अकीदत पेश किया, कहा इस इलाके में चीनी फौज दाखिल हुई है। आज साबिक वजीर आजम राजीव गांधी का 89वां यौम पैदाइश है। इस मौके पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने लद्दाख में पैंगोंग सेतु के साहिल पर अपने वालिद और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा, पापा आपकी आंखों में भारत के लिए जो ख्वाब थे इन अनमोल यादों से झलकते हैं। अपने वालिद को खराज अकीदत पेश करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ तशवीश की बात यह है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन छीन ली है। लोगों का कहना है कि चीनी फौज इलाके में घुस गई है और उनको चरागाहें छीन ली गई है। वजीर आजम ने कहा था कि 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी गई, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं। ख्याल रहे कि राहुल गांधी 2 रोजा दौरे पर जुमेरात को लिया पहुँचे थे। बाद में उन्होंने फैसला किया कि पैंगोंग झील, नौबरा वैली और कारगिल जिला का दौरा करने के लिए इस इलाके में अपने क़याम को मजीद 4 दिन बढ़ा दिया है। मोटरसाइकिल पर 130 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करने के बाद राहुल गांधी ने पैंगोंग झील के करीब शब गुजारी। चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम नए मदार में दाखिल, अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर। चंद्रयान 3 का दूसरा और आखिरी डीबूस्टिंग ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साइंसदानों ने चाहशुमे के रोज खलाई जहाज को चांद की सतह पर उतारने से पहले अहम मरहले के करीब से निगरानी की। लैंडर विक्रम एक ऐसे मदार में दाखिल हो गया है जहां से चांद का करीब तरीन नुक्ता 25 किलोमीटर और सबसे दूर वाला नुक्ता 134 किलोमीटर है। आसरो ने कहा कि इस मदार से वो चाहशुमे को चांद के जुनूबी कुतबी इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। इसरो ने एक्ट यानी साबिका ट्विटर पर पोस्ट किया, दूसरे और आखिरी डी बूस्टिंग ऑपरेशन ने लैंडिंग मॉड्यूल के मदार को कामयाबी के साथ 25 किलोमीटर तक 134 किलोमीटर तक कम कर दिया है। मॉड्यूल अंदरूनी जान से गुजरेगा और तुलुए आफ्ताब के वक्त नामजद लैंडिंग साइट पर रखा जाएगा। इसरो ने बताया कि यहाँ से 23 अगस्त को शाम 5:45 पर लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। दिल्ली के झंडे वालान में मंदिर और मजार का हिस्सा किया गया ममसार। महकमे तामीरात आमा ने इतवार की सुबह अनसदाद तजावीज़ात मुहिम के एक हिस्से के तौर पर झंडे वालान के इलाके में रानी झांसी रोड पर एक मंदिर और एक मजार, जिसे मामू भांजे का मजार कहा जाता है, की सामने की दीवार को मुनहदम कर दिया। इन्हदामी कार्रवाई के वक्त अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस और नीम फौजी दस्तों की तैनात की गई थी। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई सड़क को चौड़ा करने के मौजूदा मंसूबे की राह हमवार करने के लिए थी। वलीस ने बताया कि इलाके में किसी नाखुशगवार वाक़ये की इत्तला नहीं मिली और ऑपरेशन पुरअमन रहा। जराये ने बताया कि मंदिर को करीबी इलाके में मुंतकिल किया जाएगा।
आज से 40 रुपए फी किलो में मिलेंगे टमाटर, दिल्ली समेत कई शहरों में कम हुए दाम। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है और इसकी वजह से टमाटर खाने के प्लेट से गायब हो चुके हैं। ऐसे में आवाम को राहत देने के लिए हुकूमत कई शहरों में सस्ते दामों टमाटर फरोख्त कर रही है। NCCF और NAFED जैसी सरकारी एजेंसियां बहुत से शहरों में टमाटर खोरदा के मुकाबले बहुत कम कीमत में फरोख्त कर रही है। आज यानी इतवार 20 अगस्त को हुकूमत ने टमाटर की कीमत में कमी करते हुए उसे 40 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त करने का फैसला किया है। खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का किया ऐलान, इन लीडरान को मिली जगह। कांग्रेस ने इस साल होने वाले असेंबली इंतखाबात और अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी नई टीम तैयार कर ली है। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें कुल 39 लोगों को शामिल किया गया है। CWC का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था। ये कांग्रेस में फैसला साजी की सबसे बड़ी कमेटी है। ताहम इस नई कमेटी में पुराने के मुकाबले ज्यादा तब्दीली नहीं की गई है। फहरिस्त जारी करने से पहले गुज़िश्ता कई माह से मुलाकातों का दौरा रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई मुलाकातें की है। पंजाब को पब्लिसिटी मिनिस्टर की नहीं, वजीर आला की जरूरत है, शेरगुल। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कौमी तर्जुमान जयवीर शेरगुल ने पंजाब के वजीर आला भगवत मान पर हमला करते हुए उन पर दूसरी रियासतों में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। इतवार को जारी एक बयान में मिस्टर शेरगुल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आम आदमी पार्टी की इंतखाबी रैली में मिस्टर भगवत मान की शिरकत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि जब पंजाब को सैलाब की वजह से भारी नुकसान हुआ है, इस वक्त भगवत मान अपने सुपर बॉस अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए इंतखाबी रियासतों में सियासी रैलियां करने में मसरूफ है। बीजेपी के लीडर ने कहा कि पंजाब को वजीर आला की जरूरत है, न कि पब्लिसिटी मिनिस्टर की। उन्होंने कहा कि भगवत मान दूसरी रियासतों का सफर करके पंजाब के मफादात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं। मणिपुर असेंबली का इजलास पीर यानी कल से होगा शुरू। कोकी अराकीन असेंबली करेंगे बाइकॉट। अपोजिशन जमातों और सिविल सोसाइटी के तंजीमों के बड़े मुतालिबात की वजह से बैरन सिंह की क़यादत वाली मणिपुर हुकूमत ने पीर यानी 21 अगस्त से असेंबली इजलास बुलाने का फैसला किया है, लेकिन 10 कोकी जो अरकान असेंबली ने ऐलान किया है कि वो आइंदा इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। दरे असना बीजेपी के रुकने असेंबली पाओलेन लाल हाकेप ने कहा कि जाफरानी पार्टी के 7 MLA और 3 दीगर भी कोकी जू कम्युनिटी के खिलाफ सरकार की जेरे एहतमाम कत्ल आम में मुजरिमाना हमलों के खिलाफ एहतजाज में इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। रूस का चांद मिशन नाकाम, लूना 25 चांद पर क्रैश, हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 से था मुकाबला। रूस का इंतहाई अहम चांद मिशन लूना 25 नाकाम हो गया है। रूस के खलाई एजेंसी रूस कोस्मोस ने इतवार को बताया कि लूना 25 खलाई जहाज के मतलूबा मदार के बजाय बेखाबो मदार में चले जाने के बाद चांद से टकराकर वो तबाह हो गया। बता दें कि चांद पर महफूज लैंडिंग को लेकर लूना 25 का मुकाबला हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 से था। रूसी खलाई जहाज को भी चांद के जुनूबी खुतुब पर लैंड करना था, लेकिन वो मिशन नाकाम रहा। ये 47 साल के बाद रूस का पहला मून मिशन था। रूस कोस्मोस के जरिए लूना 25 को चांद पर लैंडिंग से ठीक पहले वाले मदार में मुंतकिल करते वक्त इमरजेंसी सूरत-ए-हाल का सामना करने की इत्तला दिए जाने के एक दिन बाद ये वाकया पेश आया। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने पर अनन्या पांडे का झलका दर्द, कहा लोग भूल जाते हैं कि अदाकार भी इंसान होते हैं। अनन्या पांडे अपनी आने वाली फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के लिए सुर्खियों में है। फिल्म में अदाकारा आयुष्मान खुराना के साथ मरकजी किरदार में नजर आएगी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से लेकर पति पत्नी और वो तक अनन्या ने कई ग्लैमरस किरदार अदा किए हैं और वो अब ड्रीम गर्ल 2 में छोटे शहरी की लड़की का किरदार अदा करने जा रही है। अनन्या पांडे ने साल 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में कदम रखा। अदाकारा ने अपने 4 साल फिल्मी करियर में सिर्फ चंद मुंतखब फिल्मों में काम किया। अनन्या अब ड्रीम गर्ल 2 के साथ एक मवाद पर मबनी फिल्म में काम करने जा रही है और उन्होंने मीडिया से इस बारे में बात की। मीडिया से बात करते हुए अनन्या ने कहा कि वो ड्रीम गर्ल 2 को लेकर बहुत पुरजोश है। वो मवाद पर मबनी फिल्म और परफॉर्मेंस पर मबनी अदाकार आयुष्मान खुराना के साथ काम करने पर खुशी महसूस कर रही है।
है। अनन्या ने कहा, ये मुझे एक और सिमत ले जाता है और मेरी फिल्मोग्राफी से जुड़ जाता है। ये एक मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंस को टारगेट करता है जिस तक मैं शायद नहीं पहुंच पा रही थी। अमित शाह का कांग्रेस को चैलेंज, कहा हिम्मत है तो 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मध्य प्रदेश हुकूमत के 20 साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को भोपाल में अपने क़याम के दौरान कांग्रेस को चैलेंज किया और कहा कि हमने 20 सालों में मध्य प्रदेश को तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर आगे ले जाने का काम किया है। खुद इन्हिसार मध्य प्रदेश की बुनियाद उन्हीं बरसों में रखी गई। उन्होंने कांग्रेस वालों से कहा कि वो हिसाब दे कि आपने मध्य प्रदेश के साथ कितना इंसाफ किया। आदाद शुमार लेकर 9 करोड़ लोगों के सामने आए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज कशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में गरीब कल्याण महाअभियान के आगाज के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। DRDO का तापिज ड्रोन आजमाइशी परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया। बता दें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बगैर पायलट की सफाई गाड़ी यानी UAV आजमाइश परवाज पर थी, लेकिन टेक्निकी खराबी की वजह से ये इतवार की सुबह कर्नाटक के चतरदरगा जिला के एक गाँव में खेतों में गिरकर तबाह हो गया। दफाई हुक्काम ने बताया कि DRDO का एक तापिज ड्रोन आजमाइशी परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया है। DRDO ने इस बारे में वजारत दिफा को मुताला कर दिया है और हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। उसी दौरान ड्रोन के गिरने की खबर मिलते ही जाए हादसे पर मुकामी लोगों की भीड़ जमा हो गई। हम आपको बताते हैं कि तापिज ड्रोन मीडिया चाइल्ड लॉन्ग एडिवर्स जुमरे से ताल्लुक रखता था। ये थी 20 अगस्त की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।